हाय दोस्तों, आज हम जंगल में आ गए हैं और जंगल में हम विचार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे कि क्या ज़रूरी है बचपन में अच्छी शिक्षा पाना। यानी क्या ज़रूरी है कि हमारी जो फंडामेंटल एजुकेशन हो वो अच्छी हो, या फंडामेंटल एजुकेशन अच्छी ना होने पर भी मनुष्य सफल हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक ज़रूरी है कि हमारी फंडामेंटल एजुकेशन अच्छी हो, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि बिना फंडामेंटल एजुकेशन के आप उन्नति नहीं कर सकते या आप सफल नहीं हो सकते। सफलता का मंत्र अलग है, सफलता अलग चीज़ है और एजुकेशन अलग चीज़ है। एजुकेशन सफलता की एक रास्ता है, ना कि ज़रूरी या कंपलसरी है। बहुत बार बहुत ही ब्रिलियंट छात्र जो कि प्राइमरी और जूनियर में बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं और आगे चलकर वो ऐसी मात खाते हैं कि वो कभी एजुकेशन के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बचपन में तो वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर होते हैं, और आगे चल के जब उन्हें कभी लगन लगती है और जब वो कोई अच्छे टीचर या अच्छे मोटिवेशन में आ जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रेफरेंस करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और वो बहुत ही सफल बनते हैं और अपने टीचरों को भी इस लायक बनाते हैं कि वो टीचर उस पर गर्व कर सकें। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस जंगल में आया हूँ और ये वही जंगल है जहाँ पर आज से 30 साल पहले जब मैं छात्र था, प्राइमरी और जूनियर का छात्र होता था, तो मैं इस जंगल में बकरियां चराने आता था। और ये जंगल तब का जंगल और था और आज का जंगल ये बहुत हरा भरा है। तब यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती थी और सारी ज़मीन परती पड़ी रहती थी। तो दोस्तों, उस समय हमारी एजुकेशनल सिस्टम ऐसा नहीं था और मैं इतना होशियार नहीं था। मुझे याद है कि मैं जब जूनियर में पढ़ता था तो मुझे अच्छे से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और हमारे टीचर हमसे खुश नहीं रहते थे। वही टीचर जो हमसे खुश नहीं रहते थे और जब हमने उन्हें पढ़कर दिखाया, यानी जब हम कक्षा 9 में पहुँचे और एक हमारे साथ बहुत ही भयानक घटना हुई और उस भयानक घटना से मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने को पूर्णतया लगा दिया और कामयाबी पर कामयाबी हासिल करता गया। और वो ज़माना था जब हाई स्कूल पास करना किसी PCS IAS परीक्षा से के बराबर था, जहाँ 300-400 लोग बैठते थे तो मुश्किल से 30-40 लोग हाई स्कूल क्रॉस करते थे। तो मैंने जब हाई स्कूल की परीक्षा क्रॉस की तो हमारे जूनियर के वह टीचर जो हमें पढ़ाते थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही गर्व किया और हमारी बहुत ही तारीफ़ की और हमसे वो कहते थे कि मैं ये सोचता नहीं था कि कभी आप हमारा नाम रोशन करोगे। तो मैंने बहुत ही परीक्षाएं पास की, फिर BA MA B.Ed BTC टेट और ये सारी परीक्षाएं मैंने पास की। और वो टीचर खुद हमें देखकर और हमें दूर से ही नमस्ते करते थे कि अगर मौका ना मिलता, और वो शर्मिंदा कर देते थे हमें। और एक टीचर तो हमारे ऐसे थे जिनके साथ में मैंने टीचिंग भी की है, यानी वो टीचर जिन्होंने हमें प्राइमरी जूनियर में पढ़ाया था और फिर मैंने शिक्षा प्राप्त करके उन्हीं के साथ एक कॉलेज में टीचिंग की है। तो दोस्तों, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अभी कमज़ोर हैं तो आगे आप कुछ बन नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक लव लगी होनी चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए और आप अंदर से मोटिवेट हों। साधनों का या समाज का कोई बहाना आप ना मानें और आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, उस लक्ष्य के सिवा और कुछ दिखाई ना दे। तो दोस्तों, अगर आप
अपने लक्ष्य पर ही निशाना साधते हैं तो रास्ते में आने वाली सारी तकलीफ़ों को आप आसानी से और खुशी खुशी वहन करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का यही मकसद है कि आप जहाँ पर भी हैं और जैसे भी हैं, अभी से ही एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप अच्छा ही करेंगे और आप पर और आज के परिवार और आपके टीचरों को आप पर गर्व होगा, क्योंकि वो दिन जब सफलता होती है तो सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, मैं सोचता था कि आप ऐसा ही करेंगे। पहले आपसे यही कहेंगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उन्हें करके दिखा देंगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ, मैं सोचता था कि आप ऐसा करेंगे, और वो आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए और आज से ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।